नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉकटेल वीडियो। आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोविड-19 की थर्ड वेव के बारे में और देखेंगे स्टडीज़ क्या कहती हैं, सर्वे क्या कहते हैं और डॉक्टर्स की क्या राय है। दोस्तों, ये एक हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर का आर्टिकल है जिसको उन्होंने इस थर्ड वेव के टॉपिक को बड़े अच्छे से कवर किया है। Third wave of COVID-19 in India. Will the third wave of COVID-19 come hit India in October? Here is what the recent study says. Three recent studies have shed some light on COVID-19 third wave. With COVID-19 case steadily declined and state embracing unlocking, a possible third wave has entered in scientific and public discourse. If a third wave of the pandemic hit India, its impact will largely depend on vaccination coverage. Several studies have come in the last few days. First one is third wave may hit in October. Reuters conduct an opinion survey of 14 healthcare specialists, doctors, scientists, virologists, epidemiologists, and professors from around the world, from which is gathered that the third wave may hit the country by October. Second, third wave may not affect children more than adults. A possible third wave may not affect children in any disproportionate way, the World Health Organization. This finding has been based on a seroprevalence study done in 5 states on a sample size of 10,000 COVID-19. Seroprevalence in the age group below 18 is 55.7% and above 18 is 63.5%. Third one is third wave may be more dangerous for Maharashtra. Maharashtra government task force has some different projection regarding the possible third wave as it projects a more dangerous peak in the state. And the reason is the Delta plus variant. The number of active COVID-19 cases could go up to 8 lakh in the peak. ये हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर ने कवर किया था जिसके बारे में आपको बता दिया। अभी बात करते हैं नेक्स्ट की। मेडिकल एक्सपर्ट और डॉक्टरों का कहना है कि देश में अक्टूबर तक तीसरी लहर आ जाएगी। बेशक इसके लिए बेहतर तैयारी है, लेकिन महामारी कम से कम एक और वर्ष के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा बनी रहेगी। मेडिकल एक्सपर्ट के राइटर्स पोल ने ये बात कही गई। इस सर्वे में दुनिया भर के 40 हेल्थ स्पेशलिस्ट, डॉक्टरों, वैज्ञानिकों, बायोलॉजिस्ट, महामारी विज्ञानियों और प्रोफेसरों को शामिल किया गया था। इनसे 3 से 17 जून के बीच प्रतिक्रिया ली गई। इससे पता चलता है कि वैक्सीनेशन में तेजी नए प्रकोप से कुछ हद तक बचाव करेगी। अनुमान जाहिर करने वालों में से 85% से अधिक यानी 24 में से 21 ने कहा कि अगली लहर अक्टूबर तक आएगी। इनमें से 3 ने अगस्त की शुरुआत और 12 ने सितंबर में इसके आने की भविष्यवाणी की। बाकी 3 ने नवंबर से फरवरी के बीच इसके आने की भविष्यवाणी की। वहीं एम्स के डायरेक्टर गुलेरिया जी ने कहा कि अगले 6 से 8 हफ्तों के बीच कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ सकती है। लॉकडाउन में छूट के बाद लोगों की लापरवाही और भीड़ को लेकर भी हेल्थ एक्सपर्ट समय से पूर्व तीसरी लहर की चेतावनी दे रहे हैं। एनडीटीवी से बात करते हुए डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि लॉकडाउन को लेकर देश के कई राज्यों में ढील दी गई है। इस छूट के बाद लोगों की जो लापरवाही दिख रही है उसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि हमने कोरोना की पहली और दूसरी लहर से कुछ सीखा है। वहीं टास्क फोर्स ने भी चेतावनी जारी की है कि अगले कुछ सप्ताह में तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकारें व प्रशासन अलर्ट मोड में है। आम जनता भी इससे डरी हुई है। ऐसे में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से हर कोई डरा हुआ है। ऐसे में महाराष्ट्र टास्क फोर्स ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि नियमों का पालन नहीं किया गया तो 2-4 हफ्तों के भीतर महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। टास्क फोर्स के मुताबिक तीसरी लहर बच्चों के लिए काफी घातक साबित हो सकती है। इसमें लगभग 10% बच्चे प्रभावित हो सकते हैं। और आपको बता दूं कि जो भी लहरें आई हैं, ये वायरस की जो भी वेव्स आई हैं, ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट और स्टार्टिंग कहाँ से हुई? मुंबई से और महाराष्ट्र से ही हुई थी।
कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसके दौरान टास्क फोर्स ने कहा कि तीसरी लहर में कोरोना के एक्टिव मामले 8 से 10 लाख तक पहुंच सकते हैं। टास्क फोर्स ने कहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट पहले की अपेक्षा ज्यादा खतरनाक है। वहीं उद्धव ठाकरे ने मेडिकल टीम और अधिकारियों के स्वास्थ्य व्यवस्था को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों को सीरो सर्वे कराने का आदेश दिया है। सीरोलॉजिकल सर्वे को सीरो सर्वे कहा जाता है, जिसकी मदद से पता लगाया जाता है कि क्षेत्र में कोरोना वायरस कितना फैला हुआ है। कि इस सर्वे के अंतर्गत ये पता लगाया जाता है कितने लोग इससे इन्फेक्टेड हुए हैं, कितने लोगों के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हुई है और कितने लोगों के अंदर एंटीबॉडी बन चुकी है। अभी पिछले दिनों ICMR ने भी देश के 24,000 लोगों पर सीरो सर्वे कराया था। देश की राजधानी दिल्ली में तेजी से बढ़ते संक्रमण के बीच सरकार ने सीरो सर्वे कराने का फैसला लिया था। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क हमेशा पहने रखें और सैनिटाइजर का यूज करते रहें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।